हाँ देखिए, उसमें अगर देखेंगे कि ये जो 167 आपका क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है x1 x2 x3 आर सच दैट कोरिलेशन बिटवीन x1 x2, कोरिलेशन बिटवीन x2 x3, यही है, कोरिलेशन बिटवीन x3 x1, ये तीनों रो है, ठीक है, x1 x2 x2 x3 x3 x1 तीनों बीच का रो है। पहला ये कह रहा है कि रो कैन नॉट बी नेगेटिव, रो कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा कह रहा है कि रो की वैल्यू -1 और 1 के बीच आएगी, भी आ सकती है। तीसरा कह रहा है कि रो जो है वो -1/2 से ज़्यादा ही होगा। चौथा कह रहा है आपसे कि रो या तो 1 है या -1। बताइए, मतलब x1 x2 के बीच x2 x3 और x1 x3 तीनों के बीच का सेम कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, और x1 x2 x3 ऐसा कुछ कहा नहीं, IID है, इसने बस कहा रैंडम वेरिएबल x1 x3 है, ऐसा हो रहा है, तो क्या कह सकते हैं? बताओ जी, बाकी लोग क्या कह सकते हैं? आपको क्या लग रहा है, पहले बताओ आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या होना चाहिए? एक्चुअली सर मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पता नहीं मतलब आपने वहाँ पे किया था ये मतलब वो बी नंबर ऑप्शन -1 to 1। तो इसमें इक्वल होने से क्या चक्कर हो रहा है? जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं हम, तो कोवेरिएंस x1 x2 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, कोवेरिएंस x2 x3 अपॉन सिग्मा 2 सिग्मा 3, यही होगा ना? एंड आगे लिखेंगे तो कोवेरिएंस x1 x3 अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 3, ये मिलके रो है, यही है। नाउ इन जनरल कोरिलेशन तो -1 1 में ही होता है ना इन जनरल तो, लेकिन यहाँ पे चूंकि हाँ हाँ। इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी से हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शन आए, ये है। यहाँ से होगा क्या? यहाँ से हमारे पास आ गया कोवेरिएंस x1 x2 आ गया रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, कोवेरिएंस ऑफ x2 x3 आ गया रो सिग्मा 2 सिग्मा 3, कोवेरिएंस ऑफ x1 x3 आ गया रो सिग्मा 1 सिग्मा 3। ठीक, यहाँ तक। अब आप सोचो, जैसे ऑप्शन देख के लग रहा है ना, +-1 कब होगा? दे आर लीनियरली रिलेटेड होगा तभी प्लस माइनस। एंड बाउंड कैसे आ सकता है? बाउंड निकालने के लिए हमें एक तो पता है वेरिएंस नॉन नेगेटिव होता है, तो उससे कुछ निकाल सकते हैं। तो अगर मैं अभी के लिए मान लो आपसे पूछूं कि चलो वेरिएंस ऑफ निकाल के देखते हैं, x1 माइनस x2, इसका क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर -2 टाइम कोवेरिएंस x1 x2, यही ना, टाइम कोवेरिएंस x1 x2। अब ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव, इससे कुछ बाउंड मिलेगा? अगर मान लीजिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है, अभी मान लेते हैं कि x1 x2 आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट, लेट्स से, तो उससे क्या बन जाएगा? तब तो फिर तो वही आ जाएगा रो, फिर उसमें कुछ मिलेगा नहीं, तो सिग्मा स्क्वायर रो सिग्मा मोर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? फिर रो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आएगा ना, मिलेगा नहीं। इक्वल ले रहा था, इक्वल लेने से नहीं, जनरल डिफरेंट है, क्या हो सकता है? सर कोरिलेशन में कुछ ग्राफिकल अप्रोच है क्या, मतलब ऐसा कुछ है? क्या क्या? पता नहीं मैं मतलब कोरिलेशन में कुछ ग्राफिकल अप्रोच कुछ है, मतलब ऐसा कुछ
ग्राफिकल अप्रोच। अच्छा, तो हाँ, ऐसा कुछ है मतलब पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। ग्राफिकल तो कुछ पता नहीं। अ, ठीक है, मैं ये कह रहा था मान लो इक्वल मान लेते हैं, क्या आ रहा था, तो लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा था। नहीं, अगर हम इक्वल मान लेते हैं तो 2 सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 स्क्वायर, ये मोर देन इक्वल टू 0, यहाँ से रो लेस देन इक्वल टू, अलग ही है ना। अब जीरो डीजनरेट होगा तभी होगा, डीजनरेट होगा तो रो तो जीरो हो जाएगा। रो को जीरो नहीं करना है अगर, तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अच्छा, अगर मैं कुछ और लूँ, बाकी दो को लूँगा तो एक साथ ऐसे ही होगा, जब प्लस लेते तब भी ऐसा हो जाता। प्लस अगर लेंगे हम वेरिएंस ऑफ, अगर x1 प्लस x2 लिए होते तो ऐसे ही आता। सिमिलर लॉजिक से मैं मान लेता हूँ दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे अगर सॉल्व करते तो क्या आता, ये आता रो लेस देन इक्वल टू, रो मोर देन इक्वल टू -1 आएगा, ऐसा आएगा। ये तो इन जनरल हो गया। अगर मैं तीनों रैंडम वेरिएबल को यूज़ करूँ तो क्या मिलेगा, मान लो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखते हैं तो क्या आएगा, तो यूज़ करूँ। मान लो तीनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वेरिएंस x1 x2 x3, तो 3 सिग्मा स्क्वायर, या सिग्मा 1 ले लेता हूँ, इक्वल ले लिया, 3 सिग्मा स्क्वायर आगे प्लस 2 रो स्क्वायर, फिर प्लस चलता रहेगा ना, 1 x2 फिर x1 x3, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये। हाँ, और ये क्या होना चाहिए, ये अगेन स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा अगर नॉन डिजेनरेट है तो। यहाँ से रो कितना आएगा जी, बताओ, रो लेस देन क्या आएगा, मोर देन आएगा, तो सॉल्व करके बताइए क्या है। ग्रेटर देन माइनस ऑफ। -1/2, 6 है ना। हम्म। एक तो ये रेस्ट्रिक्शन आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, जैसे -1 1 -1/2 1/2, अभी हमने कहा इस बीच में होगा, फिर बाद में कहा इससे ज़्यादा होगा, तो इंटरसेक्शन तो यही वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला तो आउट हो जाएगा। एंड -1 वाला भी आउट हो जाएगा, -1 तो नहीं होगा, ठीक है। देन अब कह रहे हैं ए कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इससे तो एक समझ आ रहा है यहाँ से मुझे कि अगर डीजेनरेट अलाउड हुआ, इसमें क्या था, तो अगर मतलब अगर ये डीजेनरेट भी अलाउड करोगे मोर देन इक्वल टू 0 तो ऐसा आ जाएगा, हाँ मोर देन इक्वल टू 0, हाँ सही ऐसा आ जाएगा। तो ये तो पक्का है कि -½ से कम नहीं होगा। और एक दो लेके देखो कुछ, इसमें कुछ और लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करें तो क्या होगा, टेक सम मोर लीनियर कॉम्बिनेशन, इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं ऐसा लिया होता, मान लो वेरिएंस ऑफ x1 माइनस x माइनस x, कितना आएगा, फिर 3 सिग्मा स्क्वायर, फिर आएगा x1 x2 x3, तो माइनस स्क्वायर, तो x3 में पॉजिटिव हो जाएगा, तो आगे फिर प्लस आ जाएगा 2 सिग्मा, क्या आ जाएगा 3 माइनस, तो मोर देन इक्वल 0 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, मोर देन इक्वल टू क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू कितना, लेस देन इक्वल टू 3/2। तो ये तो और बड़ा बाउंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो लार्जर बाउंड ही हो गया ना, तो 3/2 तो होगा ही, तो इसका इंटरसेक्शन लोगे यहाँ 3/2, तो इससे कम कह रहा था, ये इंटरसेक्शन में तो यही आएगा। तो आई थिंक यही वाला सी वाला सही होगा एक्चुअली। और ए क्यों सही नहीं होगा,
बोल रहा है ए कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, रो कैन बी सर नेगेटिव। 3/2 कैसे होगा, 1 से कम होगा ना वो। नहीं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई तो 1 <2 है तो हम लिख सकते हैं 1 <3 है। बाउंड कोई यूनिक थोड़ी होता है, मतलब ये कह रहा है रो 3/2 से कम होगा तो क्या दिक्कत है, तुम कह रहे हो कि 1 से कम होगा, ये कह रहा है 3/2 से कम होता है, कहाँ गलत कह रहा है? तुम बोल रहे हो कि 1 2 से छोटा है, मैं कह रहा हूँ 1 3 से छोटा है, कहाँ गलत है? ठीक है ना, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा एक्चुअली। पहला क्या है, रो कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रो कैन बी नेगेटिव, -1/2 से 1 में कुछ भी हो सकता है, तो रो कैन बी नेगेटिव, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो एमसीक्यू है एमएसक्यू है, ये कर लो यही आएगा, तो इसका सी सही होना चाहिए। इन जनरल कोई कंडीशन नहीं होता ना तो ये सही होता, लेकिन चूंकि इक्वालिटी की कंडीशन है तो अभी के लिए कहीं ना कहीं मैं मान ली, मैंने अभी यहाँ पे लिया आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी मैंने जो केस कंसीडर किया ना, कि हमने ये अज्यूम किया, तो इससे मैंने ये अज्यूम किया था σ1² σ2 σ3, ये केस कंसीडर किया जस्ट टू गेट अ बाउंड, कि बाउंड क्या मिलेगा। तो मैंने मान लिया आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो तो इक्वल आ जाएगा फिर केस में ना, अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तीनों को ले लिया तो ऐसा हो गया, देन उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करने का शुरू किया है। ठीक है, तो दिस इज द एक्यूरेट बाउंड ऑप्शन के हिसाब से भी आ गया है, सही है।